बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये जो मामले में जाने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो डीजीपी हरियाणा महोदय हैं, उन्होंने पिछले कुछ समय से एक ऑपरेशन ट्रैकडाउन चलाया था, जिसमें काफ़ी अच्छी हरियाणा पुलिस की कामयाबी रही। तो उसी की निरंतरता में फिर एक ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन करके भी कुछ दिन से हमने चलाया है। उसमें हमने सभी थाना अधिकारियों से, जो जीओज़ हैं, उनसे हॉटस्पॉट आइडेंटिफिकेशन करवाई है, जहाँ पे वो हॉटस्पॉट्स वो एरियाज़ हैं, वो छोटे-छोटे एरियाज़ या स्पॉट्स हैं जहाँ ये ससेप्टेबिलिटी ज़्यादा है कि क्राइम वहाँ पे होता है। चाहे वो कोई एनडीपीएस से रिलेटेड क्राइम हो या कोई छीना-झपटी से रिलेटेड हो या क्राइम अगेंस्ट वुमेन को लेके हो। तो उसी के निरंतरता में ये हमारी जो सीआईए टीम्स हैं, ये इसमें प्रोएक्टिवली काम कर रही थी। तो अभी जो मामला जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, वो सीआईए जुलाना की तरफ से जो है ट्रेस किया गया और बड़ा प्रोएक्टिवली उन्होंने किया। एक्चुअल में मामला हमें पता ही नहीं लगता क्योंकि इसको एक एक्सीडेंट की फॉर्म दी गई थी। जैसे आपने सुपारी की बात की, तो जब वो एक्सीडेंट वाला जो कंप्लेन थाना में पहुंची है, उन्होंने इसमें जांच शुरू की है। उसी पैरेलल में हमारी सीआईए जुलाना जो एरिया डोमिनेशन में बिजी रहती है अपराध को नियंत्रण करने में, तो उन्होंने एक आर्म्स एक्ट का एक जो है एक अपराधी को पकड़ा और उससे आर्म्स की रिकवरी करी और उसकी पूछताछ के दौरान हमारी कोशिश यही रहती है हमारी टीम्स की कि वो सोर्स तक जाएँ। ऐसा नहीं है कि खाली वो स्पॉट पे जो उनको रिकवरी होगी वहाँ तक रुक जाएँ। तो उन्होंने सोर्स पे जाने की जब कोशिश की है, उससे अच्छे से पूछताछ की है, तो उसी टाइम में उनको ये जो एक्सीडेंट वाला जो मामला था, इससे कनेक्टिविटी मिली है कि एक्चुअल में एक्सीडेंट ना होके ये जो है एक तरह से प्लान्ड जो है उसको किल करने के लिए, उसको मर्डर करने के लिए प्लान्ड वे में एक षड्यंत्र जो है रचा गया था। तो जैसे ही उनको ये खबर मिली, तो जिस भी एरिया का वो बेसिकली ये सफीदो सदर एरिया में हुआ है और वहाँ पे जो विक्टिम है, जो इनिशियली एक्सीडेंट का विक्टिम रहा, लेकिन बाद में जो सामने आई चीज़ें, तो अटेम्प्ट टू मर्डर का वो विक्टिम बन गया। तो उसी में उसी के रिश्तेदार जिनको कि हमारी टीम ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम जगतार है, वो रिश्ते में विक्टिम का फूफा लगता है। तो जो अभी तक की इंटेरोगेशन है, उससे यही सामने आया है कि जो रीज़न है इस क्राइम के पीछे, वो कोई ज़मीनी जो इनके इंटरेस्ट रहे हैं, इनके फूफा के, विक्टिम के फूफा के, तो उनकी वजह से उनको काफ़ी टाइम से एक रंजिश रही है और उसी चक्कर में जो है ये जो विक्टिम है उसको अपने जो है इस पूरे प्रकरण में ख़त्म करना चाहते थे ताकि उनके इंटरेस्ट उनको मिल जाए। और इसी के लिए उन्होंने अपने 2-3 जो अन्य अपराधी इसमें सहयोगी रहे हैं, जो अभी हमारी पहुँच में नहीं है, लेकिन हमारे पास उनके नाम और उनके रोल्स क्लियर हो चुके हैं। उनको भी जल्दी हम पकड़ लेंगे। तो उनके साथ मिलके इन्होंने कुछ उनको पैसे भी एडवांस दे दिए। अभी तक की पूछताछ से यही सामने आ रहा है कि जो इसकी अमाउंट रही है काफ़ी हाई लेवल पे जो है रही है। 25 लाख से 50 लाख तक की बातें सामने आ रही है, हो सकता है और भी ज़्यादा हो। तो वो पूछताछ अभी बाकी है। तो ऐसे करके टीम ने जो है इसमें जो अन्य जो अपराधी हैं, उनका नाम भी डिस्क्लोज़ वो करने में कामयाब हुए और जल्दी उनको पकड़ लेंगे। सर, कितनी ज़मीन थी जिसके ऊपर इस सुपारी को दिया गया है और उस बच्चे के नाम कितनी ज़मीन थी? या भी जो भी मलिकपुर गाँव का ये मामला बताया जा रहा है मेरे ख्याल से। हाँ जी, बिल्कुल जो फूफा है वो एक खड़खड़ा गाँव है, वहाँ से हैं और जो विक्टिम है वो मलिकपुर गाँव से है। तो इनके पास जो ज़मीन बताई जा रही है, एग्ज़ैक्ट फ़िगर मेरे पास नहीं है, लेकिन लगभग 6 एकड़ के आसपास ये ज़मीन रही है। और ज़मीन जो है, जो ये फूफा हैं, बेसिकली विक्टिम के जो बुआ हैं, उनके नाम पे भी कुछ ज़मीन जो है पेरेंट्स ने करवा रखी थी और उसी में कुछ इनका अपना डिस्प्यूट रहा है और उसके डिवीज़न को लेके इनके इश्यूज़ रहे हैं, तो उसी को सेटल करने के लिए इन्होंने इस तरह का क्राइम कमिट किया। क्या कोई पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है जिनको आपने गिरफ्तार किया है उनका? नहीं, अभी तक जिनको गिरफ्तार किया, अभी तक उनका इस तरह का क्राइम सामने नहीं आया है, लेकिन जो दूसरे एक्यूज़्ड हैं, जैसा मैंने बताया, जो इसमें शामिल रहे हैं, तो एक के ऊपर तो रिसेंट में ही आर्म्स एक्ट में रजिस्ट्रेशन हुआ है और बाकी जो लोग हैं जिनका नाम सामने आ रहा है, उन पे कुछ क्राइम हिस्ट्री है। तो परिवार के सर कोई और सदस्य भी इस षड्यंत्र में शामिल पाए गए हैं या खाली एक ही इन्होंने ही खुद से ये पूरा षड्यंत्र रचा ये है? इन्वेस्टिगेशन में अभी सामने आना बाकी है, तो इट विल टेक सम टाइम। क्या किसी और की भी गिरफ्तारी अभी हुई है या पुलिस उस दिशा में काम नहीं, कर रही है क्योंकि अभी? जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, उनके डायरेक्शंस अरेस्ट को लेके काफ़ी
मतलब सीरियस नेचर की रहती हैं, तो हम इसमें कंप्लीट अपनी सेटिस्फेक्शन करके ही अरेस्ट इफेक्ट करेंगे। अभी तक एक के ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बन चुके हैं, उनको हमने अरेस्ट कर लिया है। बाकी की गिरफ्तारियां, जैसे मैंने बताया, नाम सामने आ चुके हैं, उनके रोल्स को वेरीफाई कर लें और जल्दी ही इन केस ग्राउंड्स बनते हैं तो उनको भी अरेस्ट कर लिया किस ग्राउंड पे, किस धाराओं के तहत सर मामला दर्ज किया जी, गया जैसे है? मैंने बताया, इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर में ही हमने इनको अरेस्ट किया है अभी, 109 न्यू बीएनएस के हिसाब से।